दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी, इस घर पर इतना घमंड मत कीजिए, ये घर मेरे पैसों से बना है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। लो माँ रायता लो। निधि ने अपनी माँ राधा की थाली में रायता परोसा। राधा की बेटी के घर में समदन निर्मला के सामने बैठ डिनर करना बहुत भारी पड़ रहा था। हलक में जैसे निवाला ही अटक रहा था। निर्मला जी खाना खाती हुई राधा जी को सिर्फ घूरे जा रही थी। उनका बर्तनों की आवाज कर खाना परोसना और खाना खाना साफ उनकी नाराजगी को जाहिर कर रहा था। निर्मला जी को दो बेटे अंधीर और सुजल थे। उनको अपनी परवरिश पर बहुत अभिमान था। सुजल और सुनैना के साथ वह उनके घर में रहती है। निधि और अंधीर के पास कभी कभी आती है। सुजल बैंक में ऑफिसर है और सुनैना का बुटीक है। दोनों को आर्यन जराम का बेटा भी है। दूसरी तरफ निधि अंधीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उनका प्रेम विवाह है और उनको एक प्यारी सी बेटी अनन्या है। निर्मला जी अंधीर पर एक बेटा करने का दबाव भी डाला करती है। उन्हें लगता बेटे ही बुढ़ापा के सहारे होते। विवाह के समय तो निधि के माता पिता की इकलौती संतान होने में निर्मला जी को कोई ऐतराज नहीं था। बेटा इकलौता दामाद बिना किसी मेहनत सास ससुर की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। कभी बड़े बेटे के पास कभी छोटे बेटे के पास मजे की जिंदगी जी रही थी। लेकिन कोरोना काल में निधि के पिता दुनिया से विदा हो गए। राधा जी इतने बड़े घर में अकेली रह गई। निधि और अंधीर बिना निर्मला जी से पूछे राधा को अपने घर ले आए। निर्मला जब अंधीर के पास रहने आई तब वह अपने कमरे में राधा को देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दादी, आपका कमरा अब नानी का हो गया, आप मेरे कमरे में आ जाओ। पोती के बोलने पर निर्मला के तन बदन में बिजली सी कूद गई। निर्मला का व्यवहार देख राधा को बहुत दुख पहुंचता और वह अपने घर जाने की जिद करती। मम्मी, आपको यहाँ किस बात की कमी है जो आप अपने घर जाने की जिद पर अड़ी हैं? अंधीर सास राधा से पूछता। बेटा, ये घर मेरी बेटी का है। समदन जी का यहाँ रहने का पूरा अधिकार है, मेरा नहीं। राधा की ये बातें जहाँ अंधीर और निधि को दुख पहुंचा रही वही निर्मला जी को सुकून दे रही। ऊपरी मन से उन्होंने बेटे बहू का साथ देने का दिखावा किया। नहीं समदन जी, जाइए, ये भी आपका ही घर है। आजकल बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं। आप किस जमाने की बात कर रहे? तब बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना जाता था। आजकल तो पता ही नहीं चलता। स्कूल जाते बच्चे के साथ खड़ी बूढ़ी औरत उसकी दादी है या नानी। नानियाँ भी अधिकार से बेटी दामाद के साथ रहती हैं, मॉल जाती हैं, घूमती फिरती हैं। निर्मला की बातें राधा को नस्तर की भांति सूंघ रही थी। अंधीर और निधि भी समझ गए। दादी ने पोती अनन्या के साथ सोते हुए राधा जी के पिछले कुछ दिनों की सारी डिटेल पता करनी है। राधा ने शुभ साफ अपनी अटेची समधन के कमरे से निकाल कर गेस्ट रूम में रख ली। निर्मला ने अपना सूटकेस घमंड के साथ पोती के कमरे से निकाल अपने कमरे में रखा। वह कोई मौका नहीं छोड़ती राधा को ये एहसास करवाना का कि ये उसके बेटे का घर है और वह यहाँ मेहमान है। अंधीर ने मौका पाकर माँ से बात करी। माँ, मेरी सास अपने घर में अकेली है। कल जब ससुर जी जिंदा थे तब बात अलग थी, लेकिन आप बताओ, इस तरह बुजुर्ग बीमार औरत का घर में अकेला रहना सेफ है? आपको संभालने के लिए दो बेटे पर मेरी सास बिल्कुल अकेली है। और अगर कल उनका बेटा होता भी और शायद साथ नहीं रखता तो मुझे आपने
ऐसे संस्कार दिए तभी मैं अपनी सास का ख्याल माँ की तरह ही रखता। माँ, ये घर मैंने और निधि ने बनाया है। आजकल फ्लैट की किस्त निधि की सैलरी से जाती है। आप अपने व्यवहार से अपनी अच्छी बहू को बुरी बनने पर मजबूर मत कीजिए। अंधेर की बातें सुन निर्मला को समझ आ गया कि जिस बेटे के घर पर वह इतना आकर रहे उनकी बहू के खून पसीने की कमाई से बना है। उसके बाद भी ये बहू की अच्छाई है जो गेस्ट रूम को सौटाकर सास का कमरा बना, उनको आदर दिया, एहसास करवाया कि ये घर उनका भी है। एक तरफ निधि रोकर माँ को रोक रही तो दूसरी तरफ राधा का आत्म सम्मान उसे बेटी के घर में रुकने नहीं दे रहा। माँ, दुनिया के लिए तुम एक इंसान हो, लेकिन मेरे लिए तो पूरी दुनिया तुम हो। अब अगर तुमने यहाँ से जाने की जिद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीपी शुगर कब हाई होता कब लो कुछ पता तुम्हें चलता नहीं। शुभ करके बैठी रहो। भगवान ने पापा को और समय अपने पास बुला लिया। उसका मैं कुछ नहीं कर पाई। माँ मारी ऐसी थी, संभालने का मौका तक नहीं मिला। अब जब वर्क फ्रॉम होम से काम चल रहा तो मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से रख सकती। अब सास का स्वभाव ऐसा है तो मैं क्या करूं? वो भी तो अंधेर की माँ है, उनका अधिकार है तो तुम्हारा भी है। राधा जी ने जैसे तैसे मन को समझाया। निर्मला पर भी बेटे की बातों का कुछ असर हुआ। वो अब राधा जी के साथ ऊपर से सामान्य व्यवहार करने लगी। एक दिन निर्मला अपनी परवरिश के कसीदे पढ़ रही थी। राधा जी सुन रही थी। दूर बैठी निधि लैपटॉप पर अपना काम कर रही। अनन्या डॉल हाउस से खेल रही। हमारे बेटों ने अपने पिता और मुझे बड़ों की सेवा करते ही देखा है। आज के टाइम में जब बेटे बुजुर्ग माता पिता को बेघर कर देते हैं तभी हमारे बच्चों के संस्कार देखिए। मेरे पोते आर्यन ने भी बचपन से अपने सासा और पापा को देखा है, उसमें भी यही संस्कार है। दादी की बातें सुन पोती अनन्या बोल पड़ी। दादी, आर्यन भैया ही नहीं, मैंने भी अपनी मम्मा से सीखा है। सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां भी सास ससुर के साथ अपने माता पिता का ख्याल रख सकती हैं, बुढ़ापे में उन्हें सहारा दे सकती हैं। अनन्या ने अपनी दादी को एक साथ गले लगाकर बोला। पोती की बात सुन आज निर्मला जी की आंखें सही मायने में खुल गई। निधि जैसी ही अपनी बेटी की सोच है तो कल जब निधि और अंधीर को बुढ़ापे में सहारे की जरूरत होगी तब उन्हें यही बेटी सहारा देगी। क्या जरूरत है बेटे की? औलाद अच्छी संस्कारी है तो बुढ़ापा संवर जाता है। फिर बेटा हो या बेटी, सही कह रहा था अंधीर। जब इकलौता दामन प्रॉपर्टी का मालिक होगा सोच हम ललसाते हैं, फिर वही दामन बेटा बनाकर सास ससुर की सेवा कर फर्ज निभाता है तो क्यों बुरा लगता है। निर्मला ने अपना बैग पैक किया और राधा का सूटकेस अपने कमरे के खींच लाई। अब से ये कमरा नानी दादी का कमरा, या बिना किसी झिझक मजे से रहिए। कोई बात बुरी लगी हो तो समधन जी माफ कीजिएगा। अब चलती हूँ, फिर जल्दी ही मिलना होगा। दोनों गले मिली। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उन्हें समधन के रूप में एक हम उम्र सहेली मिली।